तो इंटरप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इंटरप्ट एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली इंटरप्ट देखते हो, डोंट इंटरप्ट आपने नाम भी सुना होगा। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट मी, यानी कि जब भी हम कोई काम कर रहे हो उसके बीच में कुछ आ जाता है और जिसकी वजह से हम उसको प्रायोरिटी दे देते हैं जो टास्क है, और जो हमारी जो कंटिन्यूस टास्क चल रही थी उसे हम रोक देते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरप्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एक न्यूज स्लाइड देता हूँ, देखते हैं न्यूज स्लाइड डी। मान लीजिए आप घर से चले, दैट्स योर होम, और आपको कॉलेज जाना था, तो आप ऐसे जाते। एक्चुअली में आपका वे ऐसा रहता, दैट्स द वे, डायरेक्शन इज द देयर। तो दैट्स द, आप यहाँ से चले और आपको घर जाना है, तो आप ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हो और आपको कॉलेज जाना था, दैट्स द कॉलेज। लेकिन जाते जाते यहाँ पे कहीं आपको एक फोन कॉल आ जाता है आपके फ्रेंड का, और वो आपको फ्रेंड कहता है कि नहीं आज कॉलेज नहीं जाते हैं, मूवी देखने चलते हैं। तो आप क्या करते हो, आपके जो कंटिन्यूस जो प्रोसेस चल रहा होता है उसे आप स्टॉप कर देते हो, स्टॉप क्या रिज्यूम कर देते हो कुछ टाइम के लिए, एंड देन गो टू द मूवी। आप क्या करते हो, आप सीधे, आप इधर ट्रैवल ना करके आप सीधे मूवी देखने चले जाते हो। ऐसा होता है नहीं होता ऐसा बहुत, कि आपका जो कंटिन्यूस प्रोसेस था कि आपको कह रखा था नहीं आपको कॉलेज जाना है, लेकिन आपका एक बीच में फोन कॉल आता है और आप फोन कॉल सुनते हो और आपसे फ्रेंड कहता है आपका नहीं आज मूवी चलते देखने, कॉलेज उसके बाद कर लेंगे। तो आपका जो रेगुलर प्रोसेस था दैट्स द रेगुलर प्रोसेस, एंड देयर एक बीच में इंटरप्ट, दैट्स द इंटरप्ट, इसे हम कहते हैं इंटरप्ट। एक आपका फोन कॉल आपका क्या हो गया, इस समय आपका इंटरप्ट हो गया। आपने क्या करा, उस कॉल को अटेंड करी और उस अटेंड करने के बाद आपने मूवी देखी, देन गो टू द कॉलेज। यानी कि रेगुलर प्रोसेस को आप बीच में कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना, और इन बिटवीन जो मेन प्रोसेस चल रही थी उसे सस्पेंड कर देना, और जो एक्स्ट्रा जो बीच में इंटरप्ट आ गया उसे आप प्रिविलेज प्रोवाइड कर देना, दैट्स द इंटरप्ट। ये इंटरप्ट कहलाता है। एक्चुअली आई थिंक दैट्स द एग्जांपल इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। तो फिर से देखना है तो आप फिर से भी पता कर सकते हैं। तो दैट्स द डेफिनेशन, इंटरप्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। ये एक सिंपल मेरा एक एग्जांपल था। देखिएगा इंटरप्ट इज अ सिग्नल इमिटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कहाँ से आता है, या तो हार्डवेयर से आता है या सॉफ्टवेयर। व्हेन ए प्रोसेस और एन इवेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, यानी जब प्रोसेस को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है सीपीयू को, और जिससे आपका क्या होता है, इट अलर्ट्स द प्रोसेसर टू ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वायरिंग इंटरप्शन। एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आपको इंटरप्शन प्रोवाइड करती है ऑफ द करेंट वर्किंग प्रोसेस। यानी सीपीयू काम कर रहा है, वर्किंग में था, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन बीच में एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, उसने एक इंटरप्ट जनरेट करा। In input output device, one of the bus control line is dedicated for this purpose and called the interrupt service ISR। जो ये प्रोसेस है जिसने इंटरप्ट प्रोवाइड करा, तो सीपीयू का ध्यान कहाँ चला गया, उसका ध्यान मेन प्रोसेस से हटके उस पर्टिकुलर इंटरप्ट पे चला गया, और इंटरप्ट को उसने पहले प्रिविलेज प्रोवाइड किया क्योंकि वो क्या है, एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस था। और देन वो जब तक उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर देता, देन जैसे ही वो कंप्लीट हुआ वो फिर अपने मेन प्रोग्राम पे आ गया। तो दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्ट प्रोसेस। और ये जो इंटरप्ट जनरेटेड होता है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है द इनपुट आउटपुट डिवाइस वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन इज डेडिकेटेड। एक आध इसमें अगर आप देखें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होते हैं, तो उनके लिए अपने अपने पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू वो इंटरप्ट पता चलता है कि ये इंटरप्ट हार्डवेयर का, ये सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट है। तो डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस एंड इज कॉल्ड द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये एक
टास्क कहलाई ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन टास्क। तो इंटरप्ट क्या है, एक तरह से बीच में आप कह सकते हैं एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, उसे सीपीयू ने रीड आउट करा, अपनी टास्क को सस्पेंड आप क्या रिज्यूम करके कुछ देर रिज्यूम करा और उस प्रोसेस को पहले कंप्लीट करा, देन अपने मेन प्रोग्राम पे आया। तो दैट्स द इंटरप्ट, इसे हम इंटरप्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप इंटरप्ट आप कंप्यूटर साइंस में भी अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे ही आप मान लीजिए आप कंप्यूटर आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आप लैपटॉप पे पीपीटी बना रहे हैं कुछ भी, या वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए वीडियो ही देख रहे हैं, आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई, तो क्या होता है, दैट्स द एक इंटरप्ट, ये एक आपका इंटरप्ट आ गया, हार्डवेयर इंटरप्ट। आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाई, जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं आप क्या देखते हैं, आपका जो करंट वर्किंग प्रोग्राम है वो तो चलता रहता है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, एक विंडो ओपन हो जाती है और उसमें आपका क्या लिखा हुआ जाता है, आपका लिखा हुआ जाता है वो एक टास्क बार ओपन हो जाता है कि आप ओपन करिए या आपको क्या चेक करना है। यानी कि जैसी आपने पेन ड्राइव इंसर्ट करी, तो आपको क्या होता है कि पेन ड्राइव को अटेंशन मिल जाती है, पहले एग्जीक्यूट करता है। यानी आपके जो आपका प्रोसेस मेन चल रहा था उसे बैकग्राउंड में कर देता है और आपको मेन कहता है या तो आप मुझे बंद करिए या मेरे को ओपन करके देखिए। सही है, ऐसा आपने देखा भी होगा, कभी भी आप पेन ड्राइव लगाइए, जो आपकी टास्क चल रही होगी वो एक तरह से बैकग्राउंड में चली जाएगी और मेन ग्राउंड में वही एक ऑप्शन आ जाएगा, और या वो सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, नीचे ब्लिंक होता रहेगा कि भाई मुझे ओपन करो, मुझे ओपन करो, एक हाई अटेंशन प्रोवाइड करेगा। तो दैट्स द इंटरप्ट, ये आपका इंटरप्ट कहलाता है। तो इसका भी एक मैंने अभी प्रोसेस का एक प्रोग्राम बनाया था, कैसे आपका प्रोसेस काम करता है। ये देखिएगा, ये ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये ISR के थ्रू होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जो आपके कंट्रोल करता है। जैसे ही आपका मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट्स द नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेप थी उसमें, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में था। मान लीजिए 1 स्टेप एग्जीक्यूट हो गई, 2 एग्जीक्यूट हो गई, अब जैसे थर्ड पे आया तो एक इंटरप्ट जनरेट हुआ। अब ये इंटरप्ट कैसा था, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर, ये मैंने नहीं बताया, दैट्स द इंटरप्ट। ये इंटरप्ट जैसे जनरेट हुआ तो क्या हुआ, प्रोग्राम का जो मेन एग्जीक्यूशन था, मेन एग्जीक्यूशन तो थर्ड स्टेप पे जाना था, लेकिन वो कहाँ चला गया, वो ISR पे चला गया, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। और जो उसने प्रोग्राम कंट्रोल जंप टू ISR, और फिर उसे आपने ISR में जो भी प्रोग्राम्स था वो एग्जीक्यूट करने लग गया 1 2 एंड 3। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, दैट्स द रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, एंड द जो प्रोग्राम मेन प्रोग्राम था वो जो रिज्यूम चल रहा था वो आपका कंटिन्यूअस गोज ऑन हो गया। दैट्स अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम ऑफ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चल रहा था, बीच में एक इंटरप्ट आया और इंटरप्ट के कारण वो रुकावट, एक तरह से कह सकते हैं कुछ देर के लिए रुकावट हुई, और वो आपका कहाँ जंप टू ISR हो गया, और ISR ने वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा, देन वो फिर सीपीयू तक पहुंचा। यानी सीपीयू ने मेन प्रोग्राम पे था, देन वो सीपीयू कहाँ चला गया, ISR। तो मेन प्रोग्राम को आपको रिज्यूम करके कुछ देर के लिए आप कहाँ पहुंच गए, उस पर्टिकुलर इंटरप्ट सिग्नल पे जो आपके प्रोग्राम के समय एग्जीक्यूट हुआ। तो इंटरप्ट आपको समझ में आया सभी को, आई थिंक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटरप्ट सिग्नल। मैं एक इमेज क्लिक कर लेता हूँ सभी की, पहले स्टॉप रिकॉर्डिंग करके देन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंटरप्ट तो आप पूछ सकते हैं इन बिटवीन। एक सेकेंड लग रहा है। दैट्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमारा था। इंटरप्ट के बारे में एक डेफिनेशन, दैट्स द एक व्हेन अ डिवाइस रेज एन इंटरप्ट एट लेट से प्रोसेस आई, मान लीजिए कोई डिवाइस रेज एन इंटरप्ट करता है और वो प्रोसेस आई को कहता है कि दैट्स द इंटरप्ट।
द प्रोसेस फर्स्ट completes the execution of the instruction I. तो वो प्रोसेस क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन I को कंप्लीट करता है, देन लोड द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ISR. फिर लोड क्या कर देता है, यानी कि मेन प्रोग्राम को छोड़ के जो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थे जो प्रोसेस I के, वो लोड कर देता है. बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन इज मूव टू ए टेम्परेरी लोकेशन. तब तक वो टेम्परेरी लोकेशन पे रहता है. देयरफॉर आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्ट द प्रोसेस कैन कंटिन्यू विद द प्रोसेस I+1. यानी कि ये चीज जो लिखी हुई है ये वही चीज है जो आपको डायग्राम में बताई थी कि प्रोग्राम के, मान लीजिए आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे और प्रोग्राम की सम स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गई थी, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ एंड देन वो इंटरप्ट सिग्नल क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल ने जैसे जनरेट हुआ तो वो उसने क्या प्रोग्राम के कंट्रोल्स को कहाँ सेंड कर दिया, ISR पे. ISR ने जो भी इंटरप्ट था उसे एग्जीक्यूट करा और वो एग्जीक्यूशन के बाद फिर वो मेन प्रोग्राम पे मेन प्रोग्राम पे आया एंड देन वो प्रोग्राम को कंटिन्यू रिज्यूम करा एंड सिक्वेंशियल एक्सेस में जो प्रोग्राम आपका वर्क कर रहा था वो एज इट इज वर्क करता रहा. तो इसे यही बताया. तो दैट्स द इंटरप्ट. तो इंटरप्ट आई थिंक आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा इंटरप्ट क्या होता है. अगर हम पढ़ें टाइप्स ऑफ इंटरप्ट कितने होते हैं, तो देयर इज टू बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इज द हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर. हमारे दो टाइप से ही इंटरप्ट आपका रेज होता है कंप्यूटर के अंदर, या तो हार्डवेयर प्रॉब्लम से या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से. हार्डवेयर प्रॉब्लम जस्ट लाइक इनपुट आउटपुट. अगर मान लीजिए कोई आप इनपुट आउटपुट, मान लीजिए कोई भी की प्रेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट्स द इंटरप्ट. देखिएगा ये इंटरप्ट आ रहा है, मैंने आपको ये जो वो ये बीच में जो स्लाइडिंग, दैट्स द इंटरप्ट. ये अब क्या सीपीयू मेन प्रेजेंटेशन चल रही है और ये सीपीयू इन बिटवीन मेरे इंटरप्ट के कारण ये प्रोसेस कर रहा है, ये उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट्स द माउस इवेंट. आप कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हैं, दैट्स द आल्सो द हार्डवेयर इंटरप्ट. ये सारे आपके हार्डवेयर इनपुट डिवाइस से जो भी रिलेटेड होता है वो सब ज्यादातर हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं. अगर आप इनपुट डिवाइस के थ्रू मान लीजिए आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम अगर डिवाइड बाय 0 है तो वहां पे एक इंटरप्ट आ जाता है, सिग्नल रेज करता है कि भाई डिवाइड बाय 0 दैट्स द इंफिनिटी वैल्यू है, दैट्स द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. यानी डिवाइड बाय 0 जो प्रॉब्लम है वो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू आती है और वो हमारे सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कहलाती है. तो इंटरप्ट आपका दो टाइप से अगर होता है सिस्टम के अंदर, या तो हार्डवेयर से होगा या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से होगा. देखिए हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है. हार्डवेयर इंटरप्ट, इफ द सिग्नल फॉर द प्रोसेसर इज फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल जो आपके डिवाइस लगे, और हार्डवेयर इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट. तो इसे आपका एक्सटर्नल डिवाइस से जो भी आपका इंटरप्ट आता है वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है. एग्जांपल, फ्रॉम द कीबोर्ड we will press the key to do some action. This pressing of key in keyboard will generate a signal. जैसे ही आपने की प्रेस करी एक जनरेट कर देता है सिग्नल which is given to the processor to do action. कि वो बताता है सिस्टम को, प्रोसेसर को कि भाई कोई ना कोई कीबोर्ड ने कोई की प्रेस करी है और कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. सच इंटरप्ट आर कॉल्ड द हार्डवेयर इंटरप्ट. तो ये भी आपका एक हार्डवेयर टाइप का इंटरप्ट हो गया. तो इंटरप्ट आपका बहुत ही बेसिक चीज है जो कंप्यूटर्स के अंदर होती रहती है और इंटरप्ट जनरेट होता रहता है. तो इसके लिए इंटरप्ट हैंडलर का यूज होता है. अगर मान लीजिए ज्यादा ही इंटरप्ट होता है, आपको कोई भी चीज आप चाहते नहीं है, तो एक इंटरप्ट हैंडलर सीपीयू के पास होता है जो इंटरप्ट को हैंडल करता है और उसे सॉल्व करता रहता है. तो दैट्स द हार्डवेयर इंटरप्ट फ्रॉम द कीबोर्ड. अगर आप कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं, देखिएगा हार्डवेयर इंटरप्ट. A hardware interrupt is often created by input device such as a mouse or keyboard. एक और another definition. For example, if you are using word processor, आप word processor use कर रहे हैं, यानी मान लीजिए ऑफिस यूज कर रहे हैं और वर्ड में आपने कोई फाइल को खोल रखी है एंड इफ प्रेस ए की, कोई प्रेस करते हैं कि द प्रोग्राम मस्ट प्रोसेस द इनपुट इमीडिएटली. तो प्रोग्राम क्या करेगा, वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर देगा. मस्ट प्रोसेस का मतलब है फास्ट प्रोसेस, इनपुट को तुरंत ही रीड आउट करेगा. टाइपिंग हेलो क्रिएट्स 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट. जैसे आपने टाइपिंग हेलो करा, क्रिएट इसने कितने के इंटरप्ट क्रिएट कर दिए, क्रिएट इंटरप्ट रिक्वेस्ट 5 which allow the program to display the letters you type.
ये क्या कह रहा है कि आप ये लेटर्स को डिस्प्ले करिए जो मैंने टाइप करे हैं। सिमिलरली ईच टाइम यू क्लिक ए माउस बटन, इसी टाइम आप एक क्लिक करते हैं माउस बटन और टैप ऑन ए टच स्क्रीन, यू सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू द डिवाइस। मान लीजिए अगर इसी टाइम जैसे आप टाइप कर आपने टाइप करा और इसी टाइम आप कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे मैं 10 लाइक तक की, तो दैट्स द इंटरप्ट। तो इंटरप्ट एक तरह का क्या हो गया, एक तरह से मेन प्रोसेस को रोक के वो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होना ही एक इंटरप्ट सिग्नल, एक इंटरप्ट सिग्नल आया और उसे एग्जीक्यूट करा, तो दैट्स द इंटरप्ट कहलाता है। तो इंटरप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम में, 8 बार आपने देखा भी होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं, थोड़ी रुकावट भी कह सकते हैं, आप कहते हैं स्टॉप कह सकते हैं, बहुत सारी वर्ड्स इसके लिए यूज हो सकते हैं। तो देखिएगा हार्डवेयर इंटरप्ट आपके कितने टाइप्स के होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक मास्केबल इंटरप्ट और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ जो मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है वो जरूर आप रीड आउट करिए। द हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन बी डिलेड, वो क्या होता है, विच कैन बी डिलेड व्हेन ए मच हायर प्रोसेस इंटरप्ट हैज अकर्ड टू द प्रोसेसर। यानी हार्डवेयर इंटरप्ट विच कैन बी डिलेड तब यूज होता है जब बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, एक तरह से मैं प्रायोरिटी भी बता दूं, ये प्रायोरिटी क्या होती है। मान लीजिए आपके फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेसेस हैं और वो सिस्टम का सीपीयू चाहते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। अब 5 प्रोसेस हैं, अब वो एग्जीक्यूट कैसे, क्या पांचों एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा सीपीयू? नहीं, क्योंकि सीपीयू एक प्रोसेस एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट कर सकता है, सिंगल प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसर भी सिस्टम होते हैं, लेकिन अभी हम सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो 5 प्रोसेसर हैं हमारे पास, 5 प्रोसेस हैं और एक प्रोसेसर लगा हुआ है, और वो कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, तो दैट्स डिपेंड ऑन सम क्राइटेरिया जस्ट लाइक प्रायोरिटी। हमने एक प्रायोरिटी सेट कर दी कि मैंने अगर 5 प्रोसेस दे रखे, भाई पहली और दूसरी की प्रायोरिटी नहीं है, तीसरे की पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे दे रहे हैं, तीसरे को दे रहे हैं। तो कौन सा सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस थर्ड नंबर का जो प्रोसेस है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर रखी है। सेकंड प्रायोरिटी मैंने सेट कर रखी है 5th नंबर प्रोसेस की, थर्ड प्रायोरिटी सेट कर रखी है 4th नंबर प्रोसेस की, फिफ्थ फोर्थ प्रायोरिटी सेट कर रखी है 1st नंबर प्रोसेस की, एंड 5th प्रायोरिटी 2nd नंबर प्रोसेस। तो दैट्स द सीक्वेंसेस, पहले थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, फिर 5th एग्जीक्यूट हुआ, फिर 4th एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1st एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2nd एग्जीक्यूट हुआ। अगर मेरा कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती, अगर प्रोग्राम पे कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती या प्रोसेस पे कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती, तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी कि जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उन पांचों प्रोसेस में से जो पहले आता वो एग्जीक्यूट हो जाता। तो दैट्स द प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन सिस्टम बताया हुआ है मैंने, कैसे प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट करती है। अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, द हार्डवेयर विच कैन नॉट बी डिलेड, जो आपका हार्डवेयर है विच कैन नॉट बी डिलेड शुड प्रोसेस बाय द प्रोसेसर इमीडिएटली। कोई भी आपका हार्डवेयर है वो डिलीट नहीं कर पाता, जस्ट लाइक पेन ड्राइव है आपकी, आप पेन ड्राइव लगाते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, जैसे आपने पेन ड्राइव लगाई वो एग्जीक्यूट होनी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो प्रोसेसर उसे रीड करेगा और फिर जैसे ही वो कहेगा आपको एक सिस्टम कॉल्स आपको जनरेट कर देगा कि ओपन करिए, आता नहीं है वो स्क्रीन पे ओपन करिए, तो आप या तो उसे क्लोज करते हो या ओपन करते हो, तो एक जनरेट हो जाता है एक इंटरप्ट। तो दैट्स द 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। अब एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर यूज्ड टू हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शंस। ये आपके एक्सेप्शंस डिवाइड बाय 0 या हैंडल्स एरर, कोई हमारा प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ रहा है तो उसके वहां पे इंटरप्ट कोई जनरेट होता है, तो वहां पे आपका यूज होता है। और व्हाइल ए प्रोग्राम इज रनिंग, और ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इंटरप्ट जनरेट करा होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैन आल्सो डिवाइड इन 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। एक तो नॉर्मल इंटरप्ट होता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मैंने बता दिया, एक्सेप्शन का मतलब डिवाइड बाय 0 वाली प्रॉब्लम। देखिएगा, while executing a program, if we got a value which should be divided by 0 is called exception। एक exception जनरेट हो जाता है, वो डिवाइड बाय 0 कर नहीं पाता,
तो एक एक्सेप्शन जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक होता है नॉर्मल इंटरप्ट। द इंटरप्ट which are caused by the software instructions are called, मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए और वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में नहीं है और वो एग्जाम प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाता है, आप चल ही नहीं पाता, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपका एक नॉर्मल इंटरप्ट कहलाए कि वो आउटपुट आपको दे ही नहीं पा रहा, आपका जो प्रोसेस है वो ऐसी स्टेट में चला गया जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वहां पे एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है, दैट्स द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो दैट्स द सेकंड टाइप ऑफ इंटरप्ट इज द नॉर्मल इंटरप्ट। so that's the two types of the software and नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में एक्सेप्शंस एंड नॉर्मल इंटरप्ट। एक मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, ये भी एग्जांपल उसी पे बेस्ड है। इफ ए प्रोग्राम एक्सपेक्ट्स ए वेरिएबल टू बी ए वैलिड, मान लीजिए मैंने कोई एक वैलिड नंबर लिया वेरिएबल का, बट द वैल्यू इज नल, उसकी वैल्यू हमने नल कर दी, वेरिएबल वैलिड लिया, वैल्यू नल कर दी, अब नल कर दिए तो क्या है, एन इंटरप्ट में भी जनरेटेड, कि वही नल वैल्यू का मतलब क्या है, आप वैलिड वेरिएबल ले रहे हो और उसमें वैल्यू नल स्टोर नल दे रहे हो टू प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, कि आपका प्रोग्राम एक क्रैश हो सकता है बीच में, आप वैल्यू को चेंज कर दिए। इट अलाउ द प्रोग्राम टू चेंज कोर्स एंड हैंडल द एरर बिफोर कंटिन्यूइंग, कि वो बताता है कि ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे एरर दे सकता है और इस एरर को आप हैंडल कर दीजिए। Similarly, an interrupt can be used to break an infinite loop. आपका इंटरप्ट आपका कहाँ यूज होता है, इंटरप्ट आपका वहां पे भी यूज हो सकता है। मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लूप चल गया, इनफाइनाइट लूप को जो ब्रेक करता है वो भी आपका इंटरप्ट ही करता है, विच कुड क्रिएट ए मेमोरी लीक और कॉज ए प्रोग्राम टू बी अनरिस्पॉन्सिव। तो देखिएगा इंटरप्ट का बहुत ज्यादा यूज भी होता है, डेली टू डेली आप चेक भी करते रहते होंगे, तो इंटरप्ट बहुत ही हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये हमने डील करा, आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंटरप्ट के रिगार्डिंग। एक सेकेंड मैं स्नैप्स ले लूं, फिर डिस्कशन। एनी प्रॉब्लम तो आप अब जल्दी से वो बताते रहे मुझे। जल्दी से बताते रहे, कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ बताओ। सर ये नॉर्मल इंटरप्ट समझा दीजिए एक बार और। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड, टाइप कर दो आप मैसेज, जल्दी से टाइप करो। हाँ, नॉर्मल इंटरप्ट समझ, नॉर्मल इंटरप्ट एक्चुअली नॉर्मल इंटरप्ट क्या होता है। नॉर्मल इंटरप्ट मान लीजिए आपका, मैं स्लाइड्स नहीं दिखा रहा, एक तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के दो पार्ट हैं, एक तो नॉर्मल इंटरप्ट, एक एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आता है डिवाइड बाई जीरो प्रॉब्लम से। नॉर्मल इंटरप्ट मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा और उसके बीच में आपने कोई वैल्यू ऐसी दे दी जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो सिस्टम आपको ये बता देता है कि दैट्स द प्रॉब्लम, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक, और वो आपको ये बताता है कि यहाँ पे एरर आ सकती है, तो आप अपने प्रोग्राम को सही कर लें। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के साथ ही आ जाती है, एक एरर मैसेज आ गया, जस्ट लाइक एरर मैसेज, कि आपका प्रोग्राम में एरर आ रही है, दैट्स द एरर मैसेज भी एक टाइप का इंटरप्ट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सही है।